दिए। किसको मना किया गया? हमारे प्रधानमंत्री जी माल्यार्पण कर रहे हैं। मोहम्मद तारिक साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद तारिक साहब, आप क्यों जिद करते हैं जब प्रशासन आपसे अपील कर रहा है कि वहां ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां पर जाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो वहीं आपको क्यों जाना है? जेपी की जयंती सिर्फ वहीं सेंटर में जाकर तो नहीं मनाई जा सकती, ये कह रहे हैं यहां पर एसएन सिंह जी। मेरे पास वो चिट्ठी है जो इन्होंने भेजी है कि वहां पर काम चल रहा है और जीव जंतु से खतरा है अखिलेश जी को। कौन सा जीव जंतु? आधा बना हुआ राम मंदिर का उद्घाटन हो सकता है, पूरा बना हुआ नहीं था वो। और अगर अखिलेश जी जेपी साहब को, और जो जेपी जिसको कहा जाता था देश के नायक हैं, ये भी उनको मानते हैं, उनकी जयंती पर इस तरीके का बखेड़ा खड़ा करना, ये सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। अखिलेश जी को पिछली बार भी वहां जाने से रोका, आप फिर से रोक रहे हैं। ये चिट्ठी बनाकर इन्होंने भेजी है हमारे जो सचिव है गंगाराम साहब को। उसमें क्या लिखा है कि उसमें लिखा है उन्होंने कि जिसके कारण निर्माण राजा नियोजित रूप से रखी होने एवं ऋतु के कारण अवंचित जीव जंतु पाए जाने की संभावना के कारण स्थल माननीय अखिलेश जी के जाने लायक नहीं है। कौन सा जीव जंतु वहां पर? सांप गोजर है क्या? बिच्छू है? कौन? अजगर आ गया है? मगरमच्छ आ गया है? ये क्या रीजन क्या है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आप अगर देश में जेपी साहब का रोल रहा है और उस टाइम पे रोल रहा है जब ये खुद इनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जयप्रकाश नारायण साहब के साथ खड़े होते थे उन आंदोलन पर, तो आज आपको जयप्रकाश नारायण से इतनी समस्या क्यों है? क्यों है समझ ही में नहीं आता। इसका रीजन क्या है? अखिलेश जी अगर वहां चले जाएंगे, माल्यार्पण कर देंगे, तो आपको जो देश के नायक थे, जो ओबीसी के नायक थे, उनसे इतनी समस्या क्यों है भाई? क्यों है? प्रधानमंत्री एक बार कह रहे हैं मंच से खड़े होकर कि देश को जातियों में मत बांटो, और हम लोग देश को जातियों में बांट रहे हैं। और वही डिमांड जो हमारी थी कि ओबीसी को एम्पावर किया जाए, अब महाराष्ट्र में आप कर रहे हैं वही काम। महाराष्ट्र में ओबीसी की बात कर रहे हैं, एससी की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं। अब आप देश को जोड़ रहे हैं, अब आप हिंदू को एक कर रहे हैं। अब हिंदू नहीं बट रहा है जब जातियों की बात हो रही है। यही डिमांड अगर समाजवादी पार्टी या इंडिया ब्लॉक कर दे तो हम देशद्रोही हैं। देश बांट रहे हैं, देश को खतरा है। मुसलमानों से जातियां पूछो, हिंदुओं से जातियां मत पूछो। अब आओ हिंदू यहां आओ और जाति के नाम पर तुम ऐसा करो, तुम क्रीमी लेयर में ये ले लो, भैया तुम एससी आओ, तुम ये ले लो। ये कौन सा हिपोक्रेसी है? इससे बड़ी हिपोक्रेसी आज तक नहीं देखी। प्रधानमंत्री मंचों से खड़े होकर कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। देश का ओबीसी, देश का बैकवर्ड सुन ले। आज प्रधानमंत्री ने कल जब कहा कि हिंदुओं को जातियों में मत बांटो, प्रधानमंत्री ने कह दिया वी रिजेक्ट जातिगत जनगणना। और इसीलिए आप इतने हटी होते नजर आ रहे हैं ना कि प्रशासन आपसे कहता है आप वहां मत जाइए, इसलिए आप जरूर जाते हैं। तो सभी जातिगत कार्ड ही खेल रहे हैं ना यहां पर। इसमें जाने में जाति कहां से आ गई? आप तो कहते हैं इनका एक ऑर्डर हर जिले में गया है कि जो परंपरागत तरीके की चीजें हैं उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। अखिलेश यादव वहां परंपरागत किस्म से कई सालों से जा रहे हैं, जब से उसको हमारी सरकार में बनाया गया। आप परंपरागत चीजों को रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? परंपरागत अगर कहीं पर दुर्गा पूजा रखी जाती नहीं रोकी जाती, ताजिया रखी जाती नहीं रोकी जाती। परंपरागत अखिलेश जी का भी वहां पर जाना है, वो फिर से जाना चाहते हैं, आप रोकना चाहते हैं। क्यों? वजह क्या है? क्या वजह है? क्यों देश के निर्माण में जिन लोगों का हाथ है, तो आपको क्या लगता है क्यों आपको रोका जाता है? पिछली बार तो गेट बंद कर दिया, इस बार तो बड़े बड़े टीन के शेड लगा दिए। आप बताइए आपको क्या लगता है क्यों रोका जाता है आपको बार बार? देखिए सीधी सी बात है, हाँ। ये नहीं चाहते हैं कि अखिलेश यादव साहब वहां पर पहुंचे, और एक तरीके की जिद है, जिद भी समझ लीजिए, क्योंकि योगी पिछली बार वो चले गए थे, तो योगी साहब की जिद भी है कि हम नहीं जाने देंगे, देखते हैं आप कैसे जाते हैं। क्योंकि थोड़ा सा मन के अंदर लोकतंत्र नहीं है, मन के अंदर हिटलर शाही है कि मैंने अगर मना कर दिया तो तुम कैसे जाओगे, जाके दिखाओ। पिछली बार चले गए थे, इसकी नाराजगी है। मैं ये भी बताता हूं, अखिलेश यादव साहब को इन्होंने समझा था वो लौट जाएंगे। वो धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, वो कूद के चले गए, आप रोकिएगा हम चले जाएंगे, और हो सकता है आज भी चले जाए। मैं फिर कह रहा हूं, ऐलानिया कह रहा हूं, आप रोक नहीं पाएंगे अखिलेश यादव जी को। और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी इनकी होगी। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाहर आए तो फिर भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ
जिम्मेदार होंगे अगर लॉ एंड ऑर्डर वहां पर खराब होता। चलिए ठीक है, ये तमाम तस्वीरें तो हम यहाँ लखनऊ से दिखा ही रहे हैं। अब आगे क्या कुछ तस्वीर और कितना सियासी संग्राम देखने को मिलेगा वो हम लगातार आप तक वही खबर भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।